राम राम भाई सारा ने आज एक बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस माननीय राहुल गांधी जी ने जो नेता विपक्ष हैं देश में उन्होंने की और बहुत सारी चीजें आज एक बार फिर क्लियर हुई कि हरियाणा प्रदेश में जो बीजेपी की सरकार है वो किसी व्यक्ति के वोटों से नहीं बनी। लोकतंत्र में जिस तरीके से सरकारें चुनी जाती हैं वैसे नहीं बनी, बल्कि चोरी करके बनाई गई है। आज राहुल गांधी जी ने इस देश के सामने कई ऐसे सबूत रखे जिसमें यह तय हो गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और भारतीय जनता पार्टी मिलकर के इस देश के लोकतंत्र को चुराने का काम कर रहे हैं, देश की डेमोक्रेसी को खत्म करने का काम कर रहे हैं। आज राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से हरियाणा में बताया, मैं आपको एक बयान का और जिक्र करना चाहूंगा। एक बयान आपने सुना होगा रिजल्ट से बिल्कुल पहले दिन, जब प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जो वोट चोरी करके गद्दी पे बैठे हैं, जो एक वोट चोर है, उन्होंने एक बयान दिया था कि हमने सारी व्यवस्थाएं कर ली है, सारे प्रबंध हमने कर लिए हैं और कल हरियाणा प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी। जबकि पूरे देश में, दुनिया में कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह रहा था कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनेगी, लेकिन वो कह रहे थे कि हमने सारी व्यवस्थाएं कर ली हैं। हरियाणा प्रदेश में ब्राजील के एक मॉडल के 22 वोट हैं। बड़ी हैरानी की बात है, देश की नहीं, प्रदेश की नहीं, बल्कि ब्राजील के एक मॉडल के 22 वोट हैं। 501 मतदाता एक ही एड्रेस पे हैं, यानी एक ही घर में 501 मतदाता रहते हैं। साथियों, हैरानी की बात आपको ये बताऊंगा मैं, जिसमें राहुल गांधी जी ने बताया हरियाणा में जो वोटर लिस्ट है, जो चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट है, उसमें 1,22,000 से ज्यादा मतदाता फर्जी हैं और एक ही महिला के एक बूथ पे 223 वोट है। यानी इलेक्शन कमीशन पूरा बीजेपी के साथ मिलकर के इस देश में विपक्ष से सरकारें चुराने का काम कर रहा है, लोकतंत्र चुराने का काम कर रहा है। जो लोग अपने वोटों से जिन सरकारों को बनाना चाह रहे हैं, सरकारों को बदलना चाहते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और बीजेपी मिलकर के लोगों से उनकी सरकार चुराने का काम कर रही है। तो साथियों, आज राहुल गांधी जी ने आह्वान किया हरियाणा के नौजवान साथियों के लिए कि हरियाणा के नौजवानों को तय करना है कि जिस तरीके से केवल 22,000 वोट का अंतर है हरियाणा की सरकार में, हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी के वोटों में, केवल 22,000 का, लेकिन 25 लाख वोट हरियाणा के लोगों के चुराए गए हैं। यानी जो सरकार केवल 22,000 वोट से बड़ी हो और उस सरकार को 25 लाख वोटों के द्वारा चुरा लिया गया हो, तो बड़ी हैरानी है कि आज आपको एक और बड़ी बात बताता हूं जो राहुल गांधी जी ने बड़ी स्पष्ट तरीके से कही। हरियाणा में बहुत लाखों वोटर ऐसे हैं जो यूपी में भी हैं। यूपी के बीजेपी के नेताओं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को टारगेट करके उनके वोट हरियाणा में शिफ्ट कराए गए। होडल जैसी विधानसभा, जहां केवल 22,000 वोट से मात्र कांग्रेस के प्रत्याशी हारे, लेकिन वहां हजारों की संख्या में यूपी के लोगों के वोट होडल विधानसभा में शिफ्ट किए गए। और ये केवल होडल की बात नहीं कर रहा मैं, पूरे हरियाणा प्रदेश में ऐसे लाखों वोटों को बीजेपी के कार्यकर्ता जो दूसरे स्टेट्स में, उनको शिफ्ट करने का काम भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन ने करने का काम किया है। तो साथियों, ये बात तो पहले ही तय थी कि लोकतंत्र चुराया गया है। जो नायब सैनी जो बैठे हैं, जो वोट चोर हैं, जो गद्दी पे बैठे हैं, आज हरियाणा प्रदेश के युवाओं को तय करना पड़ेगा कि इन वोट चोरों को इस देश और प्रदेश की सत्ता से भगाना पड़ेगा, नहीं तो लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है। साथियों, गरीब के पास केवल और केवल एक वोट की ताकत होती है, जिससे वो अपना भाग्य चुनता है, जिससे वो अपने पसंद की सरकारें चुनने का काम करते हैं। जब गरीब, किसान, मजदूर, छोटा व्यापारी उस वोट के अधिकार से वंचित रह जाएगा, लोकतंत्र चुरा के जो सरकारें बनाई जाएंगी, वो सरकारें केवल अडानी अंबानी जैसे धनाढ्य लोगों का भला कर सकती है। इस देश की गरीब, किसान, मजदूर और जो दलित पिछड़े हैं, उनका भला कभी नहीं हो सकता। अब हरियाणा के नौजवानों को तय करना है कि जो सरकार वोट चोरी से बनाई गई है, उस सरकार को हमें मजबूती से
एक सवर में पूरी शांति के साथ पीसफुली जवाब देना है और एक ही नारा बुलंद करना है, वोट चोर गद्दी छोड़।